में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास आज एक शब्द पर विचार रखने का प्रयास करेगा। जो भी गुरुदेव की कृपा से इस मुख से निकलेगा आप लोगों के समक्ष। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव का एक दोहा आ रहा है। जब लग विर नहीं राम से, मनवा सदा अधीर। मंगत सरोवर शांत का, नारायण पद सिर। जब लग विर नहीं राम से, मनवा सदा अधीर। मंगत सरोवर शांत का, नारायण पद सिर। मेरे परम परमेश्वर, मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं इस दोहे में। कहा जब लग विरे नहीं राम से, जब तक हमें राम को पाने की तड़फ नहीं होगी, हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी, तो गुरुदेव बता रहे हैं मनवा सदा अधीर। हमारे मन के अंदर हमेशा बेचैनी रहेगी, उथल पुथल रहेगी। हम एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ पाएंगे। कहते हैं कबीर दास जी जो थे, हर वक्त राम की भक्ति में मस्त रहते थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई कबीर तो पागल हो गया है, पौराना हो गया। तो कबीरदास जी ने क्या फरमाया। कहा लोग कहें कबीर वौराना, कबीर का मरम किसे नहीं जाना। कहने लगे कबीर दास जी तो हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर के, अपने राम के, भगवान के हर वक्त में मस्त रहते थे। कहा मंगत सरोवर शांत का, ये सरोवर शांत किस प्रकार होता है। कह रहे हैं आप देखिए, मछली को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कितनी तड़फती है, क्यों कि वो अपने नीड से अलग हो गई। और जब हम उसको दोबारा उसके अंदर छोड़ देते हैं तो वो शांत हो जाती है, फिर उसकी जो तड़फन है वो खत्म हो जाती है। कह रहे हम भी उस परमात्मा से अलग हो गए, तो हमारे अंदर भी क्या है, मन के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। कह रहे नदियां देखो, जब उनके पास जाओ कितनी घड़घड़ाहट होती है उनके अंदर, कितनी वाइब्रेट करती हैं। और जब जाकर वो अपने स्वरूप में यानी समुद्र में मिल जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। तो मेरे गुरुदेव भी यही कह रहे हैं मंगत सरोवर शांत का कब होगा। गुरुदेव आगे कह रहे हैं नारायण पद सीर, जब हम उस परम पिता परमेश्वर के नाम को अपने अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर के नाम का गुणगान करेंगे, तब हमारा मन जो है शांत होगा। जो गुरुदेव ने बताया मनवा सदा अधीर, ये मनवा है तब जाकर शांत हो जाएगा। आगे क्या फरमा रहे हैं। देवे की बहु मिले पुजारी, साची भगत कोई बिरला विचारी। क्या सन्यासी क्या वैरागी, नाना बेख डरे मंद भागी।
देह का बेख नहीं धीरज देवे, तप भयंकर जो नित सेवे। कि किस प्रकार से हम भेखधारी गुरुओं को, संतों को देखते हैं। कह रहे हैं क्या करते हैं वो, कोई सन्यासी बना हुआ है, कोई बैरागी बना हुआ है, तरह तरह के भेख उन्होंने धारण कर रखे हैं और अपने आप को क्या संत बना बता रहे हैं। कह रहे हैं उनसे क्या, उनको से बात करने से या उनके शरण में जाने से हमको धीरज मिलता है? कह लगे बिल्कुल नहीं मिलता। इसको एक छोटे से दृष्टांत से भी समझते हैं। कहते हैं कि एक बार एक भेखधारी साधु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे पर जाकर बैठ गए, आंखें मूंद ली, गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, बैठ गए। एक कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए आया, उसने अपने कपड़े उतारे और स्नान किया। जब बाहर नहा के निकले तो देखा भाई एक बड़ा पुजारी अपने ध्यान मग्न बैठा हुआ है और पूजा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और उनकी जो वो लेके कमंडल सा बैठे हुए थे उसके अंदर डाल दिए। तो जब डाले तो एक एक करके सिक्का डाला तो आवाज आवाज आई। जो शिष्य पास में खड़ा हुआ था उसने 1 रुपया उसमें से निकाल लिया। जब वो व्यक्ति चला गया तो भेखधारी साधु ने आंखें खोली और कहने लगा कि बेटा कितने आए? उसने कहा महाराज 4 रुपए आए हैं। उसने कहा बेटा खटका तो 5 रुपए का आया, 5 बार ये बजी थी, तो हमने कितने भेख धारण करे हुए। कहने लगे ये हमारी पूजा नहीं है, ये हम एक भेख संसारी बना के बैठे हुए हैं। मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, कह रहे हैं जब लग मन नहीं आए विश्वास, जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं होता कि हमें उस परम पिता, उस सत्ता के दर्शन करने हैं, तो कह रहे हैं जितने हम यत्न कर रहे हैं सब बेअर्थ हैं, उनका कोई मीनिंग्स नहीं है। फिर मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, मन सा रोग नहीं जीव का नासी, ग्रह को त्याग लही झूठ उदासी, मांग के खाना धरती आसन, साची भगत कि ये नहीं उपासन। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव, कहा मनसा रोग नहीं जीव का नासी। इस मन का रोग न खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों हम संसार के अंदर लिप्त हैं। चाहे हम घर को त्याग दें, जंगल में चले जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, कहते हैं ये क्या है, गुरुदेव मेरे बता रहे हैं कि घर को त्याग कर हम झूठी उदासी अपने चेहरे पर बना लेते हैं कि हमने घर बार त्याग दिया। मन के अंदर हमारी सारी की सारी इच्छाएं जागृत हैं, संकल्प विकल्प हमारे अंदर उठ रहे हैं, तो कह रहे हैं उस घर का क्या छोड़ना, घर में रह के ही तू भक्ति कर सकता है। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वेद पढ़े और उपदेशे, अंतर धारे भोग संदेशे,
उपदेशे। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव कि वेद पढ़े और उपदेशे। हम बड़े बड़े वेद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, लोगों को हम उपदेश देते हैं, और हमारे अंदर क्या है, कितने भोग विकार बढ़े हुए हैं। कभी कभी दास को देखने का मौका भी मिलता है, जब सत्संगों में जाता है तो देखता है कि जब 4-6 संगत के लोग होते हैं, 10 होते हैं, तो आदमी जो है, जो प्रवचन करने वाला होता है, वो नॉर्मल वे में प्रवचन कर रहा होता है, और जहां उसको कहीं दिखे कि 15, 20, 30, 40 या 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो जोर जोर से हाथ मार मार कर वो उपदेश देने लग जाता है, पर उसका अंदर से शांत नहीं है, वो भोगों में विलिप्त है। दास ने एक प्रत्यक्ष अपने सामने एक पंडित जी को देखा। दास एक किसी फंक्शन में गया हुआ था, वहां एक लड़का लड़की की, पंडित जी सगाई का अरेंजमेंट था, उनको कुछ उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा उन्होंने उपदेश दिए, और जब उपदेश देके वहां से वो उठे, बाहर खाने पीने का इंतजाम हो रखा था सारा, तो पंडित जी जो थे वो उठकर एक तरफ चले गए जहां पर ड्रिंक्स वगैरह जो है परोसी जा रही थी। तो दास ने जब देखा है पंडित जी अभी तो प्रवचन कर रहे थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जिज्ञासावश दास ने उनसे, एक व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई ये पंडित जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने दास से कहा कि आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, ये तो शराब पी रहे हैं। तो दास को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो उसने कहा भाई पंडित जी और शराब पी रहे हैं, अभी तो ये प्रवचन दे रहे थे। उसने कहा आप देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष। वो पंडित जी उस ग्लास में खत्म कर चुके, तो दूसरी बार उन जो व्यक्ति खड़ा था उसने पूछा, पंडित जी और दूं? उसने कहा हाँ, थोड़ी सी और दे दो। उसने कहा पानी में लोगे या कोका कोला में लोगे? तो उन्होंने कहा कि कोका कोला में दे दो, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे खड़े हुए हैं, उनको दिखे नहीं कि मैं कुछ पी रहा हूं। तो दास को ये लगा कि देखो कितने बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। बालक जो लड़का लड़की की जिनकी एंगेजमेंट करा रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसे उपदेशकों को क्या फायदा। मेरे गुरुदेव ने समता विलास में बड़ा सुंदर कहा कि जो इन विकारों से घिरा हुआ लोग हैं, जो खाने पीने मदिरा में इनका इस्तेमाल करते हैं, कहने अगर वो चतुर्वेदी पंडित भी है तो भी इस जो संसार है इसका नाश करेगा। उसका उपदेश कभी हमारे को प्रफुल्लित नहीं होगा। तो आगे मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, कठन कराल साधन को धारी, बिन गुरु भेंट नहीं भगत वेचारी। कह रहे कितने कठिन से कठिन हम उस आसन करते हैं, योग लगाते हैं, उल्टे लटकते हैं, कंधरों में जाकर हम बैठे रहते हैं, नदी के अंदर खड़े हो जाते हैं, सिर उल्टा टांगे ऊपर कर लेते हैं। तो कह रहे कितने तरह के हम करते हैं, भेंट धारण कर लेते हैं। तो मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु भेंट नहीं भगत विचारी, कि बिना गुरु के ये तेरे को पता ही नहीं लग सकता कि तू कर क्या रहा है और तुझे करना क्या था। फिर क्या रहे हैं गुरुदेव मेरे, चंद्रायन बरत कर नियम राखे, कार्तिक माघ कार्तिक माघ स्नानन को भाखे। कह रहे हैं शुक्ल पक्ष में हम क्या करते हैं, व्रत करते हैं, नियम रखते हैं। कार्तिक माह में हम स्नान, नदियों में जाकर, गंगा जल में जाकर हम स्नान करते हैं। कह रहे कितने तरह के हमने भेष धारण कर रखे हुए, एक तरह का नहीं। मेरे गुरुदेव तो बता रहे हैं कि हम ये सब जो गुरुदेव बता रहे हैं, कह रहे हैं हमने तरह तरह के भेष धारण कर रखे हैं।
सिर्फ लोग दिखावा करने के लिए। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो है जब अपना सिमरन करने बैठते हैं, तो कोई अगर व्यक्ति देख रहा हो उसको सिमरन कर रहा है कि भाई ये बंदा बैठा हुआ सिमरन कर रहा है, तो 2 मिनट की जगह 10 मिनट बैठ जाता है। मन नहीं लग रहा, पर एक भेख धारण करके, भेख दिखा करके, साहब मैं सिमरन में बैठा हुआ हूं, मन चाहे उसके चारों दिशाओं में घूम रहा हो। तो कह रहे हैं ये तो हमने दुनिया भर के भेख धारण कर रखे हैं, जो गुरुदेव ने कहा कार्तिक माघ स्नानन को भाखे। कितने तरह के हमने ये कार्य कर रखे हैं। फिर आगे क्या गुरुदेव कह रहे हैं, गिरे हिमालय पर आसन धारी, बिना ज्ञान सब दुख विचारी। कह रहे हिमालय पर्वत पे, बड़े बड़े पर्वतों पर जाकर हम आसन मारकर बैठ जाते हैं, पर हमें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि हम यहाँ पर क्यों ये आसन लगा रहे हैं। कह रहे जब तक हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं वो क्या है, सब दुख ही रूपी तो है। कह रहे हैं उसमें दुख का ही विचार होगा, क्योंकि जब हमें पता, हमें टारगेट ही नहीं पता है हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो क्या होगा हमारा, कुछ बन सकता है? कह रहे हैं कुछ भी नहीं बनेगा। फिर गुरुदेव क्या बता रहे हैं आगे, जब लग मन बिरती नहीं त्यागे, कर्म फल इच्छा नहीं मन से भागे। कह रहे जब लग मन वृत्ति नहीं त्यागे। अब देखिए, हम बैठते हैं सत्संग के अंदर, सिमरन के अंदर, मन में हमारे क्या चल रहा होता है। कह रहे हैं जब भी सिमरन करने बैठते हैं तो मन लगता है हमारा। कह रहे हैं क्यों, वृत्ति हमारी क्या है, संसार में घूमती है, और जब संसार में घूमेगी तो मन हमारा लगेगा नहीं। तो महापुरुषों ने तो कहा है कि हमारे अंदर 3 शत्रु हर वक्त हमारा पीछा करते हैं, कि जब भी हम नाम सिमरन के लिए बैठते हैं, ये तीनों शत्रु आके हमें घेर लेते हैं। वो कौन से शत्रु बताए महापुरुषों ने? कहा मल, विक्षेप और आवरण आकर हमको घेर लेते हैं। कह रहे हैं मल क्या है, जन्म जन्मांतरों का हमारे अंदर जो कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, कह रहे हैं उसको मल कहते हैं। मन की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। और आवरण क्या है कि इस बुद्धि के ऊपर सोचते समझते हुए भी हमने जो आवरण का पर्दा डाला हुआ है, कह रहे हैं उसको आवरण कहते हैं। कह रहे हैं जब तक ये तीनों दुश्मन हमारे पीछे लगे रहेंगे, तब तक हमारी वृत्ति जो है हमेशा बाहर घूमेगी। और फिर हमें क्या होगा, कह रहे हैं कर्म फल इच्छा नहीं मन से भागे। फिर हमारे मन से वो कर्म फल की इच्छा नहीं दूर होगी, क्योंकि हम सिमरन में हमारा मन ही नहीं लगेगा। और जब सिमरन में मन नहीं लगेगा तो हमारे अंदर कर्म फल की इच्छा हमेशा जागृत रहेगी रहेगी। जब हम सिमरन के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे किसी प्रकार की हमारी इच्छा नहीं रहेगी, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब लग भक्ति सार नहीं पाए, सर्ब जतन आकारत जाए, इंद्री दमना बहुवेद कीने, मन से भोग विकार को चीने। कह रहे इंद्रियों का हम दमन करते हैं, इतना दमन करते हैं कि किसी तरह से हमारा मन जो है लग जाए। तो महापुरुष तो बड़ा सिंपल सा बता देते हैं, कह रहे हैं ये बाहरमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले तो दमन हमको करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि हमें कोई प्रयास नहीं करना है। अंतर्मुखी होगी कब? जब हम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, जब सिमरन हमारे अंदर आ जाएगा,
कह रहे हैं मन से भोग विकार को चीनी। तो कह रहे हैं मन में भोग, कौन से हमारे विकार लगे हुए हैं हमें? 5 विकार। कह रहे हैं इसीलिए तो हमसे भक्ति नहीं होती। कह रहे 5 विकार महादुखकारी, जले सकल संसारा। कह रहे हैं इससे सब जल रहे हैं। तो कह रहे हैं बारो बेग अतीत का धारी, अंदर हंगता करे खवारी। कह रहे बाहर हमने क्या है, कौन सा भेग बना रखा है? साधुओं वाला, संतों वाला। और हमें करना क्या है कि हमें अपने विकारों को खत्म करना है। किसी ने कबीरदास जी से पूछा कि कबीरदास जी, ये जो बाहर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो क्या इससे हमें भगवान मिल जाता है? तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा माथे तिलक हाथ ताना बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कह रहे माथे पे तिलक लगाया हुआ है, हाथ में हमने सारंगी पकड़ी हुई है, और हम सोचते हैं कि हमें राम के दर्शन हो जाए। कह रहे हैं क्या उसको खिलौना समझा हुआ है हमने कि ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे? तो मेरे गुरुदेव ने तो शुरू के दोहे में ही फरमाया कि जब लग विरह नहीं राम से। जब तक हमें उस परमात्मा से विरह ही नहीं होगी, तो हमारे को किस प्रकार से हम अग्रसर होंगे? जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं होगी उस परम पिता परमेश्वर को पाने की। तो कह रहे हैं हम ये भेख ही तो बना रखे हुए हैं, जिससे हम पीछे ही पीछे इन भेखीधारियों के लिए चलते हैं। फिर कह रहे हैं तीरथ तट पर नेत विराजे, शुद्ध नीर मंजन दे साजे। कह रहे हम तीरथ तट पर जाकर क्या करते हैं? गंगा जी गए, नहा लिया, स्नान कर लिया, सोचे हमारा जो है पार हो जाएंगे हम। तो ये सब चीजें जो है आडंबरी हैं, भारी हैं। कह रहे हैं जो करना है वो तो काम किया नहीं। कह रहे मन को साफ अंदर से करना है। एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर दोहा और आता है, दाढ़ी मूछ मुंडाए के हुआ जू घोटम घोट, ये मन को क्यों मूड़ा नहीं जामे भरियो खोट। कह रहे हमें मन को अपने आप को मांझना है। कह रहे जब हम मन को अपने साफ करेंगे, तब जाकर हमारा कहीं कल्याण हो पाएगा। ये नदी में जाके, जमुना जी में जाके, गंगा जी में जाके या संगम में जाकर हम तीर्थ स्नान कर लें, तो सोचें कि हमारा जो है हम पार हो गए। कहने लगे इससे कुछ नहीं होता है। शरीर के देह को अगर साफ करने से ही हो जाता हो, तो मछलियां तो कब की पार हो गई होती। उनको तो कई जूनिया से मछली बनी हुई है। कह रहे हैं और जो जंत जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, गंगा जी में, जमुना जी में, तो कह रहे हैं उनका भी उद्धार कब का हो गया होता। आगे गुरुदेव कह रहे हैं भूत प्रेत यखनी को पूजे, पेट के कारण विकार नित सोजे। कह रहे हैं इस पेट को भरने के लिए हम क्या क्या करते हैं। कह रहे हैं भूत प्रेत की शक्ल बना लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं ऊपर, किसके? पेट के खाते। कितना भेख हम धारण करते हैं। कहा पांच दूनी को नित ही तापे, उलट कपाली योग को जापे। कह रहे हम उल्टे लटक जाते हैं, सिर नीचे टांगे ऊपर कर लेते हैं। कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जी? तप कर रहे हैं। कह रहे हैं ये तप नहीं है, ये तो एक दिखावा तुम कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो।
तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं? बिन तत् ज्ञान नहीं दोष न जाए, दोस्तर मनुआ नित भर माए। कहा बिना तत्व ज्ञान से ये हमारे मन की दूषणा जो है, ये राग द्वेष जो है, ये खत्म होने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, कह रहे ये मनुआ जो है ना, मन हर वक्त ही फिर हमारा भरमाता रहेगा, हमको इधर से उधर डुलाता रहेगा। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, अद्भुत चक्कर माया विस्तारी, बिन पूरे गुर बिन ना हो निस्तारी। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा ये अद्भुत चक्र जो है, ये माया ने कितना बड़ा बना रखा हुआ है, सब लोग इसमें भरम रहे हैं। क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव कि बिना गुरु के तेरा इस संसार से बेड़ा पार नहीं हो सकता। कह रहे हैं पूरे गुरु बिन ना हो निस्तारी। तेरा जो इस संसार में आने का मकसद तभी पूरा होगा जब तो ये कोई सच्चा गुरु तेरे जीवन में आ जाएगा। पूरे शब्द का निचोड़ गुरु इस गुरुदेव मेरे इस दोहे में दे रहे हैं। आत्म तत्पर बीन गुरु, जब आन मिलाए मीत, मंगत तिन के सिखया, हृदय करे पुनीत। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि आत्म तत्व परवीन गुरु। कह रहे हैं जब कोई उस परम पिता परमेश्वर को जिसने पा लिया हो, जो उसमें लीन हो गया हो, कह रहे हैं जब कोई भाग्य से आकर ऐसा गुरु मिल जाता है। कह रहे महंत रतन दास जी जो गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे, कहते हैं वो बड़े परेशान थे कि उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी। जब ब्रह्मलीन मेरे परम पिता गुरुदेव के उनसे वार्तालाप हुआ, उनकी जिज्ञासा शांत करी, तो उनका मन जो है शांत हो गया। कह रहे हैं उन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको बताया, उनकी जो जिज्ञासा थी शांत हो गई। कहा मंगत तिन की शिक्षा, उनकी सीख से क्या हुआ, हृदय करे पुनीत। उनका हृदय जो है, भरम थे जो उनके अंदर, वो उनका हृदय साफ हो गया। पर होता बहुत मुश्किल है ये कार्य। कह रहे हैं कोई लाखों करोड़ों में से एक होता है जो उस मार्ग पर चलकर, मेरे गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। कह रहे हैं मंजिल बहुत दूर है पर मुश्किल नहीं है, चलते रहें तो एक दिन उस मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा।